दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों हमने क्या तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए दोस्तों पहले ही आपके आरोह काव्यखंड सेक्शन के अति महत्वपूर्ण दोस्तों मैंने आपको प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं और मैं आपको हर प्रकार के वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा। ओके, ज्यादा वस्तुनिष्ठ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और लेकिन हर प्रकार के कवर हो जाएगा। साथ ही सबसे अच्छी बात ये रहने वाली, जितने भी टॉपिक मैं आपको तैयार कराऊंगा सब मैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी आपके इंक्लूड रहेंगे, तो उससे आपके यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर की भी अपने आप क्या तैयारी होती जाएगी। और हिंदी में क्या बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक को मैं आपको क्या है हर टॉपिक के अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ आपको तैयार करा दूंगा और एक टॉपिक तैयार करा दूंगा। इसलिए पूरी हिंदी की हमारी टॉपर सीरीज चलेगी। पूरा दोस्तों अच्छे से फॉलो कर लेते तो आप क्या है बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 80 में 80 स्कोर करेंगे। तो आप क्या है प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से आप क्या वीडियो देखते जाइएगा। क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो हमारी क्या है 95% बन जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न पहला है। वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो कि हर टॉपिक की वस्तुनिष्ठ की वीडियो आएंगे। आपको बस केवल क्या ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना है और वीडियो को देखते ही देखते आपको पढ़ते जाना है। तो आपकी वस्तुनिष्ठ की ऐसी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में आपको एकदम रटना नहीं है, बस एक बार क्या आपको पढ़ना है और बाकी टॉपिक आपके क्लियर होंगे। फिर तो आपको एक बार वीडियो बस देख लेंगे तो भी आपके क्या वस्तुनिष्ठ तैयार हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर में क्या है कुछ क्वेश्चन आंसर तो आपको आसानी से वीडियो देखते ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर कठिन लगेंगे, उनको आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा और एक बार लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। कभी किसका भाल लिए फिरता है, तो कभी जगजीवन का भाल लिए फिरता है। मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, लाइन ही आती है। आपकी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट है दिन कैसे ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सिंपल है। कविता फूलों के बहाने। अब फूल क्या होता है, तो फूल हमेशा होते हैं जो आपके खिलते हैं, तो कविता फूलों के खिलने के बहाने होता है। ओके, नेक्स्ट है किसकी चूड़ी मर गई, तो हमारी दोस्तों बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी हुए हैं भाषा और बाद में कंफ्यूजन होती है, तो बात की चूड़ी। ओके, बात की चूड़ी मर गई लाइन आती है। नेक्स्ट रघुवीर सहाय की कविता कैमरे बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्गृत है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोग भूल गए हैं, यहाँ से ली गई है कैमरे बंद अपाहिज कविता। जैसे कैमरे के सामने लाया जाता है, कैमरे सामने किसके लाया जाता है, अपाहिज को लाया जाता है। ऊषा का अर्थ होता है, ऊषा यानी होता है दोस्तों भोर, भोर यानी मतलब सुबह का समय। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है चौका लीपा जाता है, चौका लीपा जाता है राख से। ओके, संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं, तो पेट भरने के लिए क्या कहा काम करते हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो केवल भगवान राम ही है, वो क्या है सभी के पेट की आग बुझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घुटनों पर लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो क्या करती है कपड़े पहनाती है। ओके, और ये आपका क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। फूलों की नई कलियां की कोमलता कौन खोलता है, तो जो हमारी वसंत ऋतु होती है वो क्या खोलता है। नेक्स्ट है आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। ओके, बगुले वाला हमारे चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए आकाश में तो ये सब उड़ते हैं। ओके, कोई भी कबूतर भी गिद्ध भी, लेकिन हमें चैप्टर के अनुसार बनाना है। ओके, हमारे चैप्टर में क्या है बगलों की बात होती है। नेक्स्ट है किसके अंकुर फूटते हैं, तो शब्द के क्या है अंकुर फूटते हैं, यानी शब्द को कभी ने यहाँ क्या है शब्द को बीज बताया, तो बीज जब अंकुरित होता है तो यह इसीलिए क्या है बताया जाए किसके अंकुर फूटते हैं, तो जो शब्द का बीज क्या आ गया तो बीज के अंकुर फूटेंगे, यानी शब्द के अंकुरित फूटते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बादल राग कविता में कभी बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है, तो क्या क्रांति के रूप में कर रहा है। ओके, विलुप्त और क्रांति में कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रांति होगा आपका। हालाबाद के प्रवर्तक कवि है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो आपके क्या है हालाबाद के कवि है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। अब देखिए एक बात और, जिसे मैं आपकी वस्तुनिष्ठ की लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा हर टॉपिक की, विकल्प में भी रेगिस्तान में भी सत्य सही जोड़ी हर प्रकार के हम देखेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में, जैसे मान लीजिए आपको ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे एक वाक्य में पूछ लिया जाए, हो सकता है दोस्तों आपके सत्य से नहीं आए, तो ये आपका हो सकता है। ओके, इसलिए आपको क्या है उसको माइंड में आपको रखते जाना है। सांसों के दो तार किसके प्रतीक है, तो जीवन का ये प्रतीक है। कवि हरिवंश राय बच्चन उन वादों में क्या लिए फिरते हैं, अवसाद लिए फिरते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। ओके, प्रीवियस में कई बार आपका आया है, लेकिन आपके त्रैमासिक द्वादश परीक्षा में आया। ओके, हो ना जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है, जो पंथी होता है वो क्या जल्दी चलता है। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं, तो जो 7वें 8वें दशक के कवि हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, राइट आंसर हो जाए जनता का आदमी।
पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए आपके प्रसिद्ध है, क्योंकि पतंग कविता में बिंब का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है। अब बिंब क्या होते हैं? तो आपके ग्रामर के टॉपिक में बिंब वाला टॉपिक है और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है, क्योंकि हिंदी के ग्रामर के लगभग आपके क्या 90% टॉपिक कवर कर दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से आपको सभी टॉपिक दोस्तों मिल जाएंगे। ओके, चाहे छंद, अलंकार, रस, ओके, मुहावरे, लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जितने भी टॉपिक सब मैं आपको पढ़ाए हैं जाकर देखिए, उसमें आपको बिंब विधान भी आपके सिलेबस में। तो जब आप बिंब को समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पतंग में कविता में किस प्रकार से बिंब का प्रयोग किया गया है। ओके, सवेरे की तुलना की गई है तो खरगोश की आंख से की गई है, इंपॉर्टेंट ये भी। कविता के पंख लगा उड़ने के से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, तात्पर्य है कल्पना करना। ओके, कल्पना करना, ये तो क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? तो ये क्या है? तुलसीदास जी की, जो कविता वाला आपका चैप्टर है उससे लिया गया है, धूत कहो अवधूत कहो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको क्वेश्चन आ चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कवि बच्चन डेडेस जग का ध्यान नहीं करते हैं। तो यहाँ तो आपका आंसर ही लिख गया। ओके, तो कवि बच्चन डेडेस का ध्यान नहीं करते, तो जग का ध्यान नहीं करते इस वजह से। कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं, यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। नेक्स्ट है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। नेक्स्ट है, तुमने डेडेस को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो भाषा को सहूलियत बरतने से कभी नहीं सीखा। आपको डेडेस होकर कैसा लगता है? तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पर्दे पर डेडेस की कीमत है, तो पर्दे पर क्या है? भक्त की कीमत है। ओके, तो दोस्तों अपने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, पहले काफी ज्यादा रिसर्च करता हूँ। ओके, आपके लिए कंटेंट तैयार होता है। ओके, एक लाइन के हाथों से लिखी जाती है, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लीपा हुआ चौका भी पड़ा हुआ, तो कीला भी पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, सिल पर डेडेस पीसी गई है, तो केसर पीसी गई है। तुलसीदास ने डेडेस पर सोने की बात कही है, तो मस्जिद पर सोने की बात कही है। लक्ष्मण जी डेडेस के द्वारा छोड़ी से मूर्छित हो गए, तो मेघनाथ की जो शक्ति थी उससे क्या मूर्छित हो गए। एक बात और दोस्तों, आपके जो एमपी बोर्ड में रेगिस्तान आएंगे उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ आपका ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी डेडेस द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। ऑप्शन में आएगा दोस्तों आपका मेघनाथ और रावण, ऐसा ऑप्शन आएगा मेघनाथ और रावण, तो आपको क्या मेघनाथ पर टिक कर दे, तो और आपको आसान हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, आपको उसमें से आपको दो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, दो में से एक आपको लिखना है। तो ओके, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया कि ताकि आप क्या डायरेक्ट सीखे, डायरेक्ट आप माइंड में याद करें। अगर दे देता तो आप फिर क्या इग्नोर करने लगते। ओके, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट दिया कि आपको डायरेक्ट पढ़ के याद करके लिखना है, क्योंकि यही बार आपका रेगिस्तान हो सकता है एक बार नहीं बन जाए। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, फिर उसी से समझ लेते हैं टिक वाली से, और डायरेक्ट पढ़ने का प्रयास नहीं करते। अभी ऐसा दिया हुआ तो आप डायरेक्ट तो कम से कम पढ़ेंगे ही, बाकी आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको चिंता नहीं करनी है। माँ बच्चे को हवा में देती है, लोका देती है। ओके, लोका यानी उछालना। ओके, रात में आकाश में दुनिया के पाप का अध्याय खोलते हैं, जो फरिश्ते होते हैं वो क्या दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं। खेत की तुलना डेडेस से की गई है, तो खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। आकाश में डेडेस पंक्तिबद्ध दो करोड़ रहे हैं, तो जो बगुले हैं पंक्तिबद्ध दो करोड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? पतंग है। बच्चे डेडेस नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, खिलना की बात हो तो फूल क्या जाने, उड़ने की बात हो तो चिड़िया क्या जाने। ओके, जैसे बादल राग कविता में सुख क्या बताया जा रहा है? अस्थिर बताया जा रहा है। ओके, अब ऑप्शन आपके क्या रहेगा? स्थिर अस्थिर, तो इसमें राइट आंसर है अस्थिर। ओके, नेक्स्ट है, डेडेस होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, तो क्रांति जब होती है जो निम्न वर्ग होता है और शोषित वर्ग होता है उसको क्या है? ज्यादा लाभ होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रांति रूपी बादलों का आह्वान डेडेस अधीरता के साथ करता है। जो कृषक होता है, किसान होता है, वो क्या है? क्रांति रूपी बादल का आह्वान करता है। लक्ष्मण डेडेस द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए, तो मेघनाथ के। बच्चे डेडेस में होंगे, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। कवि जग जीवन का लिए फिरता है, तो कवि जग जीवन का भाल लिए फिरता है। ओके, तो ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से हमारे क्या रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य, देख लेते हैं। पहला है, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बिल्कुल सत्य। नीड यानी घोंसले थे, तो क्या बच्चे आशा से या प्रत्याशा से अपने घोंसले से झांक रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अब क्यों झांक रहे हैं? कि अपनी माता की प्रत्याशा की, जो माता आएंगी उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? दाना पानी लाएंगे, भोजन लाएंगे, इस प्रकार से। कभी बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कविता एक खिलना फूलों के बहाने, तो फूल होना चाहिए, बच्चे लिखा इसलिए असत्य हो जाएगा। कबीर ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सत्य है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसे लाता है? एक बंद कमरे में अपाहिज को लाया जाता है, तो
यहाँ भिखारी लिखा है इसलिए असत्य हो जाएगा। कैमरे बंद के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल सत्य है। प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, भले ही आपने अच्छे चैप्टर से पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर तो हम कम से कम याद कर लेते हैं, तो भी आपको ये क्या है बहुत सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे और उनके उत्तर आप दे पाएंगे। ओके, तो प्रातःकालीन जो आकाश होता है नीले संग जैसा होता है, ना कि नीले पानी जैसा। ओके, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, यह क्वेश्चन एक वाक्य में इस प्रकार से आता है, उषा का जादू कब टूटता है? तो जब सूर्योदय होता है तब क्या है उषा का जादू टूटता है। दुखी रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, तो ये क्या है असत्य हो जाएगा। दुखी रूपी रावण के गरीबों को दबोचता है, ना कि धनिकों को। यहाँ की रावण किसी तुलना की है तुलसीदास जी ने, दरिद्रता की है, दरिद्रता से क्या तुलना की है, और दरिद्रता कैसे होती है? जो गरीब होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्मण जी के लिए सजीवनी बूटी लाने अंगद गए थे, तो हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी के सजीवनी बूटी लाने कौन गया था? हनुमान जी गए थे। यहाँ अंगद लिखा इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। कंप्लीट है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं ओके, तो आप दोस्तों क्या है क्लास 12 हिंदी का कोर्स ले सकते हैं। हिंदी कोर्स में मिलेगा क्या? मैंने आपको जो कितना भी पूरा आपका कंटेंट एमपी बोर्ड का सिलेबस आप जानते होंगे। ओके, पहली बार बता चुका हूँ, कई बार मैंने आपको एमपी बोर्ड का सिलेबस बताया है और आपको पता होगा, पूरा आपको A to Z मिल जाए, चाहे ग्रामर हो चाहे बुक इंपॉर्टेंट हो। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप पढ़ पाएंगे, साथ ही जितनी बार आप चाहे रिवीजन आसानी से कर पाएंगे, पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको रहने ही वाली, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्यूशन सब रहने वाला है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी कोर्स की फीस की बात करें तो ये कोर्स दोस्तों आपका 249 रुपए का था। ओके, 249 रुपए का था। इसमें दोस्तों आपको क्या 50 रुपए अब ऑफ दिया जा रहा है। ओके, तो इससे अब ये कोर्स केवल और केवल आपको केवल 199 रुपए मिल रहा है, जिसमें आप क्या है कंप्लीट एमपी बोर्ड के सिलेबस की तैयारी करके 80 में 80 की आप क्या है पूरी तैयारी कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका असत्य होगा। क्योंकि किसे खिलौने खरीदे? चीनी खिलौने आते हैं। लाइन आती है रुबाइयों वाले चैप्टर से आपका है क्वेश्चन। तो दिवाली पर चीनी के खिलौने खरीदे जाते हैं या गुड़ खरीदिए, सत्य है। बालक चांद के लिए ललचाता है, बिल्कुल सत्य बात है। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। बगलों के पंख के लिए कविता में नव में पतंगे छाई हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नव में क्या है एकदम बगले छाए होते हैं, ना कि पतंग की। ओके, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, बिल्कुल सत्य है। ओके, तभी तो क्या जल्दी जल्दी चलता है, इसलिए क्वेश्चन भी है आपका, थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों जलता है? क्योंकि इसे क्या डर रहता है कि क्या रात ना हो जाए और वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, इसलिए क्या जल्दी जल्दी चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि के आंखें चुराई लिए जा रही हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते सही जोड़िए, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक काम और जरूर आपको करना है, चाहे वो आपका काव्य खंड हो, गद्य खंड हो, बितान हो। ओके, ये आपका बितान। ओके, तीनों ये आपका सेक्शन है, इनके जो जितने भी आपके जो चैप्टर दिए हैं, सभी चैप्टर के नाम उनके आपको जो उनके कवि हैं या लेखक है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं बात करूं तो आपसे मैं पूछूं कि आत्म परिचय वाला चैप्टर है, इसके कवि कौन है? तो आपको बता दें हरिवंश राय बच्चन। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे कैमरे बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी ने लिखा है, कविता वाली तुलसीदास जी ने लिखा, तो ये आपको याद होना है। इससे दो फायदा होगा। पहला, यहाँ से दोस्तों आपके 100% 1 से 2 आपको क्या है वस्तुनिष्ठ आता है, वो आपसे बन जाएगा। मतलब वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन आएगा, चाहे सत्ता सद में हो, चाहे जोड़ी में हो, चाहे एक वाक्य में हो, इस प्रकार से, तो वो आपसे बन जाएगा। साथ ही दोस्तों जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं तो संदर्भ में दोस्तों आपको बताना पड़ता है कि ये किस चैप्टर से लिए गए और उसके कवि कौन है। ओके, जब आपको क्या है कवि के नाम होंगे पता होगा तब तो आप बता पाएंगे, इसलिए आपको क्या है तैयार कर लेना है। ओके, चलिए देख लेते हैं आत्म परिचय। तो आत्म परिचय लिखना है किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो इस प्रकार से आता है आत्म परिचय किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन जी ने। फिर इसके बाद रोपाई छड़की और जो हो जाएगी कटाई अनंत की। कटाई अनंत की। नेक्स्ट है कविता के बहाने किसने लिखा? ये कुंवर नारायण ने लिखा। ओके, बाकी नहीं भी तैयार करते हैं तो उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन पूरे सेट किए हैं कि आपकी हर प्रकार की यहाँ तैयारी हो जाएगी। ओके, कैमरे बंद अपाहिज, तो कैमरे बंद अपाहिज रघुवीर सहाय ने लिखा। ओके, देखिए अगर यही अलग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहीं से पढ़ते जा रहे हैं तो भी आपका याद हो जाएगा। झिलमिल दे नीले जल में। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है अब ऊषा। तो ऊषा ये हमारा किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। ये हो जाता है। इस प्रकार से मैंने देखिए अलग अलग जोड़ी करके लगभग सभी चैप्टर के मैं आपको क्या है तैयार करा ही दूंगा। उनके कवि राम को चिंता थी, तो राम को किसकी चिंता थी? अपसय की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कविता वाली, तो कविता वाली तुलसीदास जी ने लिखा है। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी लिखा है। और फिर हमारा छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी। ओके, तो इस प्रकार से तो लेकिन मैंने आपके 10 चैप्टर हैं, आपके 8 से 9 चैप्टर है, वो मैंने आपको सभी के चैप्टर के नाम और उनके क्या है एक बार आपको क्या है कभी याद करा ही दिए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मस्ती का संदेश। तो मस्ती का संदेश कौन देता है? हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये आपका हो जाएगा पहला। ओके, नेक्स्ट है दिन का पंथी। तो दिन का पंथी क्या कहता है? जल्दी जल्दी चलता है, ये दूसरा हो जाएगा।
राखी के लच्छे, तो राखी के लच्छे को क्या कहा जा रहा है? बिजली की चमक की तरह कहा जा रहा है। अब राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको क्या समझाया भी था। ओके, जैसे कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने क्या है? अपाहिज को लाया जाता है, ये चौथा हो जाएगा। बात की चूड़ी मर जाना, तो बात की चूड़ी मर जाना यानी क्या? बात का प्रभावहीन हो जाना। फिर नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन, तो यह है आपके हालाबाद की कवि है। ओके, ये हो जाएगा वो छठवां। इस बार सही जोड़ी हो जाती है। और ये आपके बताया जा रहा है एमपी बोर्डिज्म 23 में, या 22 में आ चुका, 24 में आ चुका। ओके, तो आपको क्या है, जब पूरी कब कराएं क्रम से टॉपिक में आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अब बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट, उसमें प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आएगा, तो आपके यहाँ प्रीवियस ईयर की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर अब देखेंगे। पहला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे अपनी क्या माता की प्रत्याशा में होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गीत की रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। कविता का फूल, कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो कविता का खिलना फूल नहीं जानता। ओके, और कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, तो चिड़िया नहीं जानता। जैसे बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, और अधिक क्या है? पेचीदा हो गई, या पेचीदा हो गई, थोड़ा अलग पेचीदा हो गई। जैसे अपाहिज क्या नहीं बताएगा, तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते थे, ताकि वह रो पड़े, मतलब उस प्रकार से क्वेश्चन पूछते थे ताकि वो रो सके। और जब वो रोने लगेगा तो लोग के अंदर फीलिंग जाने लगेगी जो सामने वाले देख रहे होंगे, तो उनकी क्या व्यूअरशिप बढ़ेगी। ये सब उनका टारगेट था। स्लेट पर क्या मलने की बात की गई है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो लाल खड़िया की चौक मलने की बात की गई है। कवि ने नीले जल में झिलमिल दे की तुलना किससे की है, तो भोर के नव से की है। नेक्स्ट है, तो तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो राम का गुलाम कहलाना पसंद करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया, तो क्या कुंभकर्ण के समक्ष क्या है वर्णन किया था। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा होता है, तो आसमान में क्या घटा छाई रहती है। फिर आप किसका सम्मान करते हैं, तो अपनी प्रेसी के गम का सम्मान करते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात करता है, जो कागज रूपी पन्ने के जो खेत होता है उसकी बात करता है। कवि ने अपने खेत को कौन सा बीज बोया है, तो शब्द रूपी बीज बोया है। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं, तो क्या है कपास लेकर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, क्रांति और विद्रोह की आशंका से भयभीत रहते हैं। अब यहाँ क्या है, बच्चे जन्म के साथ क्या लेकर आते हैं, तो कपास लाते हैं। कपास का मतलब क्या है, आपने देखा कपास होता है, ओके, मतलब कपास यानी रुई। ओके, क्या है बहुत ज्यादा मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ पांव आपने देखे बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए क्या कभी ने क्या बच्चे जन्म के साथ क्या लाते हैं, अपने कोमलता लाते हैं, यानी कपास लाते इस पार्ट से। नेक्स्ट है, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, तो रावण से की है। रुबाइया कविता में किसके लच्छे की चमक रहे हैं, तो राखी के लच्छे चमक रहे हैं। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लाती हैं, तो चीनी के खिलौने लाती हैं। ऊषा का जादू कब टूटता है, तो ऊषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय होने लगता है, या सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू टूटता है। आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, दुनिया रोज बनती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हर प्रकार के आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है काव्यखंड की। जितना मैं बता दिया इतना आपको पर्याप्त है। फिर आपके पास समय रहता है और भी प्रैक्टिस करना चाहते, जितना चाहे उतना, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको है परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपका क्या पर्याप्त है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, क्रम से आप यह वीडियो देखना चाहते हैं, ओके, क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज के 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाकर आप क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। दोस्तों वीडियो को जाकर जरूर कर दीजिएगा। ओके, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है पूरा कंटेंट तैयार करने में, आपको वीडियो प्रोवाइड कराने में, आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।